रात के अंधेरे में सीआईडी हेडक्वार्टर की घंटी बजती है। एसीपी विक्रम फोन उठाते हैं। सामने से एक घबराई हुई आवाज आती है। वो डरते हुए कहता है, सर, काला पानी के घने जंगलों में कुछ ऐसा मिला है जो इंसानी समझ से बाहर है। जल्दी आइए वरना सब खत्म हो जाएगा। और कॉल कट जाता है। इंस्पेक्टर कबीर, आर्यन और डॉक्टर करण के साथ एसीपी विक्रम उस घने जंगल में पहुंचते हैं जहां परिंदा भी पर मारने से डरता है। टॉर्च की रोशनी पेड़ों के बीच से रास्ता खोज रही थी। अचानक कबीर को एक पुरानी गुफा के पास खून के निशान मिलते हैं। गुफा के अंदर एक पत्थर की वेदी पर एक चमड़े की पुरानी किताब रखी हुई थी। उस पर अजीबोगरीब चमकते हुए चिन्ह बने थे। जैसे ही डॉक्टर करण उसे छूने की कोशिश करता है, गुफा में कंपन शुरू होने लगती है। कबीर कहते हैं, सर, यह कोई मामूली किताब नहीं लग रही। देखिए, इसके पन्ने अपने आप पलट रहे हैं। एसीपी विक्रम कहते हैं, कुछ तो गड़बड़ है आर्यन। इस किताब के हर पन्ने पर किसी की मौत की तारीख और तरीका साफ साफ लिखा है। तभी आर्यन की नज़र एक ताजा लिखे हुए पन्ने पर पड़ती है। उस पर लिखा था, आज रात 12 बजे इस गुफा में मौजूद एक शख्स की जान जाएगी। घड़ी की सुई 12 के करीब पहुंच रही थी। अचानक तेज हवाएं चलने लगती है। टीम का एक सिपाही जो बाहर पहरा दे रहा था अचानक गायब हो जाता है। जब आर्यन उसे खोजने बाहर निकलता है तो उसे सिपाही की टोपी और टॉर्च मिलती है, लेकिन सिपाही का कोई नामो निशान नहीं मिलता। डॉक्टर करण किताब का विश्लेषण करते हैं और चौंक जाते हैं। वे कहते हैं, एसीपी, ये किताब 500 साल पुरानी है, लेकिन इसमें स्याही अभी भी गीली है। ये किताब खुद अपना इतिहास लिख रही है। तनाव चरम पर पहुंच चुका था। कबीर को गुफा की दीवारों पर कुछ छिपे हुए कैमरे मिलते हैं। एसीपी विक्रम कहते हैं, आर्यन, इसका मतलब ये कोई जादू नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। अचानक किताब से एक नीले रंग की रोशनी निकलने लगती है और गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है। सीआईडी की टीम को पता चलता है कि जंगल में एक पागल वैज्ञानिक अपनी लैब बना रखी थी। वो लोगों के डर का इस्तेमाल करके एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग कर रहा था। वह जादुई किताब दरअसल एक आधुनिक होलोग्राफिक प्रोजेक्टर और सेंसर डिवाइस थी। सीआईडी की टीम वैज्ञानिक के गुप्त ठिकाने पर धावा बोलती है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन आर्यन का मशहूर दरवाजा तोड़ना और कबीर का सटीक निशाना उसे रोक लेता है। ऐसे विक्रम कड़क आवाज में कहते हैं, तुम्हें लगा कि तुम इस जादुई ढोंग के पीछे छुप जाओगे? कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अब जेल में चक्की पीसते हुए अपनी अगली कहानी लिखना। जंगल की वो रहस्यमयी रात खत्म होती है। किताब को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाता है। ऐसे विक्रम अपने चिर परिचित अंदाज में कहते हैं, जादू सिर्फ आंखों का धोखा होता है आर्यन, लेकिन जुर्म के निशान कभी भी मिटाने से भी नहीं मिटते। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और अधिक मनोरंजन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।